अब हम मास्क कहां से लाएंगे? नंदिता के सवाल पूछते ही देवेन थोड़ा इरिटेट होकर बोला, मैडम, मास्क से भी बड़ी प्रॉब्लम हमारे कपड़े हैं। उन लड़कियों को देखो और खुद को देखो। नंदिता अपने ब्लू नाइट सूट की तरफ देख रही थी। तभी देवेन आगे बोला, ऐसे जाओगी तो वो गार्ड देखते ही उल्टे पैर वापस भेज देगा, और बाय चांस अंदर चले भी गए तो सभी की नजरें तुम पर अटक जाएंगी कि ये अजूबा कहां से आया है। नंदिता ने गुस्से से जवाब दिया, इतना ही खुद को स्मार्ट समझते हो तो निकालो इस प्रॉब्लम का सलूशन, और सलूशन नहीं है तो चुप रहो, समझे? क्या सलूशन निकालेगा इस प्रॉब्लम का देवेन? क्या होगा इस मास्क्ड थीम पार्टी में? क्या देवेन अपने प्लान में कामयाब हो पाएगा या टोनी और नंदिता के साथ आज किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा? बताओ देवेन, कैसे जाएंगे अंदर? देवेन नंदिता को पलटकर जवाब देने वाला था कि तभी टोनी रेफरी की तरह बीच में आ गया। गाइस रिलैक्स यार, जब मिलते हो लड़ने लगते हो, अभी सलूशन ढूंढने पर फोकस करो। देवेन और नंदिता ने एक दूसरे से नजर फेर ली। तभी देवेन की नजर वहां आती एक कार की तरफ गई जिसमें मास्क लगाए एक कपल बैठा था। अब जैसा कहता हूं बिल्कुल वैसा ही करना। टोनी, समझा देना अपनी दोस्त को, कोई गड़बड़ ना करे। ये कहते ही देवेन हाथ दिखाकर कार रुकवाने लगा। प्लीज हेल्प हेल्प। कार रुकते ही देवेन घबराई आवाज में बोला, देखिए, मेरी गर्लफ्रेंड को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना है। आप हमारी मदद कर दीजिए प्लीज। देखिए, उसे बहुत दर्द हो रहा है। फिर पीछे मुड़ उसने नंदिता को इशारा किया। एक पल की हैरानी के बाद नंदिता भी उसकी एक्टिंग में शामिल हो गई। मेरा पेट सच में बहुत दर्द कर रहा है, प्लीज हेल्प। वो कपल जैसे ही उनकी मदद के लिए कार से बाहर आया, देवेन ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर नंदिता और टोनी दोनों की आंखें फट गई। देवेन! नंदिता और टोनी दोनों चीख पड़े क्योंकि देवेन ने पल भर में वहां खड़े कपल के गले का कोई पॉइंट दबाकर उन्हें बेहोश कर दिया था। उस कपल को जमीन पर ढेर देख नंदिता और टोनी दोनों का मुंह शौक से खुला का खुला रह गया था। ये क्या किया तुमने देवेन? कहते हुए नंदिता टेंशन में उस कपल को चेक करने लगी, पर देवेन ने बड़ी बेपरवाही से जवाब दिया, डोंट वरी, जिंदा है, बस बेहोश किया है। चलो, एटलीस्ट कपड़ों का तो इंतजाम हो गया। ये सुन जहां नंदिता उसे गुस्से से घूर रही थी, वहीं टोनी ने एक्साइटेड टोन में कहा, वो ब्रो, तुझे ये टेक्निक भी आती है? ऑसम! मुझे भी सिखाना। कुछ नहीं करना, बस गर्दन का एक पॉइंट दबाओ और सामने वाली पार्टी आउट। टोनी का ये एक्साइटमेंट शुरू होते ही खत्म हो गया जब देवेन को गुस्से से घूर रही नंदिता ने कहा, चोरी छिपे गर्ल्स हॉस्टल में घुसना, हैकिंग करना, बैल्कनी से कूदना और अब कपड़े चुराने के लिए ऐसे बेहोश करना, कंफर्म है तुम एक सर्टिफाइड क्रिमिनल हो मिस्टर देवेन। भूलो मत, इसी क्रिमिनल की वजह से तुम्हारे गर्ल्स हॉस्टल की बहुत लड़कियों की जान बचने वाली है। तो ये तानों को थैंक यू में बदल लो, बेहतर रहेगा। अब चलो, तुम उस लड़की के कपड़ों से अपने कपड़े बदल लो और मैं इस लड़के के साथ कर लेता हूँ। देवेन के ये कहते ही वहां खड़ा टोनी झट से बोला, और मैं? डोंट टेल मी, इस बार भी मुझे बाहर रहने की ड्यूटी मिली है। देवेन ने सॉरी स्माइल के साथ जवाब दिया, टोनी यार, माफ करना, पर तू किसी भी भेस में अंदर जाएगा तो पकड़ा जाएगा। पर तू चिंता मत कर, तेरे लिए मेरे पास एक और इम्पोर्टेंट काम है। देवेन अपनी बात पूरी कर पाता कि तभी नंदिता बोली, पर मैं क्या ऐसे खुले में चेंज करूंगी? वैसे तुम्हें कोई रोक नहीं रहा, पर फिलहाल के लिए कार की बैक सीट में चली जाओ। टोनी, पहले इस बेहोश पड़ी लड़की को बैक सीट पर बिठा दे, और नंदिता जी, फिर आप अपना ये सुंदर सुशील संस्कारी रूप छोड़कर जरा सेक्सी, शातिर, स्टाइलिश रूप में आ जाना। देवेन के कहने पर टोनी ने उस लड़की को बैक सीट पर लेटा दिया और वापस आ गया। नंदिता अब तक वहीं खड़ी थी। ये देख देवेन इरिटेट होकर बोला, अब आप खुद जाएंगी या मैं आकर कुछ मदद करूं? नंदिता ने उसे घूर कर देखा और कार में चली गई। कुछ ही मिनट बाद देवेन रिप्ड जीन्स और ब्लैक लेदर जैकेट में अंदर जाने के लिए रेडी था। नंदिता के आने से पहले वो टोनी को एक इम्पोर्टेंट काम समझा रहा था। जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही करना टोनी, जरा भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। टोनी टेंस्ड टोन में बोला, पर देवेन, नंदिता इस बात के लिए नहीं मानेगी। उसे बता कौन रहा है? तुझे इस प्लान में रोल चाहिए था ना, तो बस अपना काम ठीक। देवेन कहते कहते रुक गया जब कार का दरवाजा खुला और उसमें से व्हाइट कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहने नंदिता बाहर आई। हवा में लहराते हुए बालों के साथ वो कार के पास नर्वस खड़ी थी। देवेन को पता ही नहीं चला कब उसके कदम नंदिता की तरफ बढ़ते चले गए। अब तो किसी की नजर मुझ पर नहीं पड़ेगी ना? प्रॉब्लम सॉल्व? नंदिता ने थोड़ा गुस्से में पूछा, पर देवेन ने मुस्कुराकर जवाब दिया,
प्रॉब्लम तो बढ़ा दी तुमने। अब तो तुम पर से किसी की नजर हटना भी मुश्किल होगी। जहां देवेन उसकी खूबसूरती में खोया था, वहीं नंदिता उसकी आंखों में। दोनों एक पल के लिए आसपास का सब भूल ही गए थे, पर तभी टोनी ने छेड़ते हुए कहा, ये एक दूसरे को निहारने का कॉन्टेस्ट बाद में कर लेना, अभी मिशन पर फोकस करें। नंदिता ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली और अपना ब्लशिंग फेस छुपाते हुए सीधा फार्म हाउस की तरफ कदम बढ़ाने लगी। देवेन भी दबी मुस्कान के साथ तुरंत उसके पीछे आया। ओ राजधानी एक्सप्रेस, रुको, ये मास्क तो पहन लो। नंदिता ने बिना कुछ कहे उसके हाथ से व्हाइट मास्क लेकर पहन लिया। देवेन भी ब्लैक मास्क लगाकर बोला, अब ध्यान से सुनो, अंदर जाकर ऐसे पेश आना कि तुम्हारे लिए पार्टीज में आना बहुत ही कॉमन बात है, ओके? नंदिता ने बात को समझा और देवेन के साथ कॉन्फिडेंटली फार्म हाउस में एंटर हो गई। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और हीरोगिरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।